नमस्ते दोस्तों अगर आपका पैसा अगर एक सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिटर्न की गारंटी पाना चाहते हो और साथ साथ सरकार की भी गारंटी पाना चाहते हो और सिर्फ एक ही साल आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और एक साल में पैसा अगर आप वापस पाना चाहते हो ब्याज दर के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अगर मान लीजिए कि आज आप 30,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के बाद टोटल मिला के ब्याज दर आपको कितना मिल सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए कि आपने आज 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो इसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको आने वाले एक साल के बाद आपको टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि एफडी क्या है। पोस्ट ऑफिस से जिसे हम सामान्य भाषा में एफडी कहते हैं, उसे आधिकारिक तौर पर हम टाइम डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको टीडी कहते हैं। इस स्कीम में आपको एक निश्चित राशि तय समयावधि के लिए जमा करनी होती है, जिस पर सरकार आपको एक गारंटीड रिटर्न देता है। इसमें आपको एक 4 ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों। आप 1 साल के लिए एफडी कर सकते हो, 2 साल के लिए एफडी कर सकते हो, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आप एफडी कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1 साल की, मतलब के 12 महीने की एफडी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो कम समय में शॉर्ट टर्म में अपना फंड जो है वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि खाता कौन कौन खुलवा सकते हैं और इसका नियम क्या है। तो खाता जो है मतलब कि कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। खाते के प्रकार की अगर बात करें तो आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और परिवार में 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोग मिलकर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे के नाम पर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप समय अवधि पूरी होने से पहले ही आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस को। तो ये आपको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि 30,000 की गणना कैसे करें। तो मान लीजिए कि आज हाल ही में अगर आप सरकारी नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 साल का मतलब कि टाइम डिपॉजिट का लगभग आपको सालाना 6.9% वार्षिक ब्याज दर आपको मिलता है। लेकिन ये ब्याज दर जो है आने वाले 3 महीने तक रहेगा और समय अनुसार सरकार जो है वो ब्याज दर बदलती रहती है। तो आपको कुछ महीने के बाद जो है मतलब अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके आपको तपास करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसमें जो 6.9% है तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने आज पोस्ट ऑफिस में जाकर 30,000 रुपये की एफडी 1 साल के लिए करवा ली है। तो आपका मूल निवेश जो है मतलब कि 30,000 रुपया हो गया, लेकिन 1 साल का ब्याज दर कितना मिलेगा आपको? 6.9%। 1 साल के बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो लगभग आपको 2124 रुपये आपको टोटल मिलेगा, मतलब कि 2124 रुपये आपको मिलने वाला है। तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ देख सकते हो, 32,124 रुपये आपको टोटल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ सिंपल उदाहरण से मैं आपको 30,000 मामूली रकम जो है तो इसीलिए यह 32,000 दिखता है आपको। लेकिन मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए 5 लाख 10 लाख या तो 15 लाख अगर इन्वेस्ट किया है आपने, तो इनका कुछ ज़्यादा ही आपको रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तो यानी कि मतलब कि आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सेविंग अकाउंट में पड़े रहने से बेहतर यही होगा कि आप 1 साल के लिए जो है वो एफडी करवा लीजिए। तो सेविंग अकाउंट में 2-3% आपको ब्याज दर मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 6.9% मतलब कि 7% के आसपास आपको ब्याज दर मिलेगा और इतना रिटर्न आपको यहाँ गारंटी के साथ रिस्क बिना जो है आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एफडी और आरडी के बीच का अंतर और सुरक्षा क्या है। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई एफडी और आरडी के बीच जो है वो कन्फ्यूगेशन होता है। तो ये कन्फ्यूगेशन का हल जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आरडी मतलब के रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है दोस्तों कि आपको
एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, लेकिन एक ही बार में आपको पैसा 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा। आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको मतलब कि किस्त में इन्वेस्ट करना है। ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में से कट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी हर महीने 2000 या तो 5000 की है, तो आपके अकाउंट में से हर महीने 5000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा और वो 5 साल के बाद आपको ब्याज सहित जो है टोटल अमाउंट आपका जमा हुआ होगा वो आपको टोटल मिला के दे दिया जाएगा। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं है। एफडी में क्या है, एफडी में आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है और 1 साल या तो 5 साल के लिए जो भी आपने चुना है टाइम पीरियड, उसके बाद आपको ब्याज सहित जो है टोटल अमाउंट जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो ये फ़र्क है एफडी और आरडी में। लेकिन सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो सुरक्षा जो है वो सबसे बेहतरीन और ये स्कीम की प्लस पॉइंट ये है सुरक्षा है। सुरक्षा सरकार इसमें गारंटी देती है। इसमें शेयर बाजार का या तो म्यूचुअल फंड की तरह इसमें कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होता है। गांव में से लेके शहर तक पोस्ट ऑफिस की सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए छोटे निवेशकों के लिए जो है बचत करने का सबसे उत्तम और सुरक्षित रास्ता यहाँ दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कम समय में के लिए अगर एकदम सुरक्षित जगह पैसे निवेश करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय ज़रूरतें अलग अलग होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी आवश्यकता अनुसार प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए। तो यही थी वीडियो दोस्तों। 30,000 के इन्वेस्ट पर आपको कितना मिलेगा, मैंने आपको टोटल माहिती दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।